ये जो जमीन का बखेड़ा शुरू किया है इस सरकार ने, ये बोतल से जिन्न निकाला जा रहा है, जिसको सरकार को भी नहीं पता है कि वापस बोतल में डालेंगे कैसे। क्योंकि जो पूरा राजस्व विभाग है वो अंचलाधिकारी के साथ 1-2 कर्मचारी और 4-5 विशुद्ध दलाल, जिसको अटर्नी कहते हैं, उसी के भरोसे है। लोग दिल्ली से, बॉम्बे से, बंगलोर से आ रहे हैं और भ्रष्ट तंत्र में अब अंचलाधिकारी, DCLR सब पैसा उनसे ले रहा है। भाई का जमीन बहन पर, बहन का जमीन भाई पर। यहाँ बेटियों को लीगली आपने जमीन कभी दिया ही नहीं है, बेटियों ने मांगा भी नहीं है। अब वो 30 साल, 40 साल, 50 साल जमीन का भाव 5 रुपया से बढ़ के हो गया 5 करोड़। वो बेटी अभी है नहीं, अब उसका दूसरा तीसरा पीढ़ी है, वो आपको साइन ही नहीं करेगा, कभी वंशावली कभी बनेगी नहीं। क्योंकि राजस्व की जो यहाँ व्यवस्था है, जितने भी कर्मचारी हैं, जो विभाग है, उसमें कोई रजिस्टर 2 जो नीचे है उसका ऊपर कोई रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड है ही नहीं। अगर कर्मचारी ने आपके रजिस्टर 2 पर इंक गिरा दिया तो हो गया डिस्प्यूट, अगर उसने फाड़ दिया अटर्नी ने तो हो गया डिस्प्यूट। इससे पहले एक डिजिटाइजेशन के नाम पर प्रयास किया, सारे जमीन का आंकड़ा गलत हो गया। बिहार में अभी 1/3 जमीन का मालिकाना हक पहले से डिस्प्यूटेड है, पता ही नहीं है कि जमीन का मालिक है कौन। ये नया बखेड़ा खड़ा करके ऐसा कर देगा कि 60-70% जमीन जो है वो डिस्प्यूट हो जाएगा और परिवारों में आपस में झगड़ा, लड़ाई, केस, मुकदमा तुरंत शुरू होना है। ये समस्या बिहार के समाज को फेस करनी पड़ेगी। जो अगली सरकार है उसको फिर से वापस, जिसको कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन या गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस जाकर जैसे 1918 में पहली बार जो सर्वे किया गया था, उस तरह का सर्वे फिर से करके आपको मालिकाना हक तय करना पड़ेगा, तभी ये रास्ता निकलेगा। आपको है कैंसर और आप चाहते हैं कि एंटीबायोटिक खाकर उसको ठीक कर दें, ये कैंसर है, इसका पूरा इलाज होना चाहिए, तब जाकर ये जमीन का मामला सुलटेगा। और ये कम से कम 3 से 5 साल का प्रयास होना चाहिए, वरना ये वंशावली बनाने से ये सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। अफसरों को कमाने का एक और तरीका हो गया। ये वंशावली बनाने का पहले अधिकार सरपंच लोग को दिया था, वहां लूटपाट शुरू हुआ तो सरपंच से हटाकर अफसरों को दिया, उसमें और लूटपाट शुरू हो गया तो कहा आप नया सर्वे ही करेंगे। बिहार में भूमि सुधार जब तक आप ग्राउंड जीरो से शुरू नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर स्थिति सुधरने वाली नहीं।